क्लास 10th के बोर्ड पेपर के सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम 2020 10th के मैथ्स के पेपर के सॉल्यूशन का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 to 30 तक हमने जो इम्पोर्टेंट वीडियो की जो प्लेलिस्ट बनाई थी उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इस पेपर में हैं, उनके सॉल्यूशन को हमने डिस्कस किया था। आई होप वो आपके बहुत काम आए होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ के जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस पेपर में हैं उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख भी सकते हैं कि किस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। एक एक करके हम उसके सॉल्यूशन पर डिस्कस करते हैं, जिससे आपको अपने जो पेपर का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाए और आप पे पता चल जाए कि आपने कितने क्वेश्चन कैसे अटेंड किए हैं, क्या उनका सॉल्यूशन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें हमें वर्ग ज्ञात करना है निखिलम विधि से। निखिलम विधि से वर्ग संबंधित वीडियो आप तक पहले ही अपलोड है। उसमें से हमने किस तरह से किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है वो सीखा है। जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है उसका आधार देखते हैं, 100 है और ये 100 से जितना ज़्यादा है वो उसका विचलन हो जाएगा, और यहाँ पे विचलन को प्लस में लिखना है। फिर 105, इसमें 5 ऐड कर लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। इस प्रकार 110, 25 यहाँ पे 11025 हमें प्राप्त हो जाता है। फिर इस पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें हमें दो जो दे रखे हैं पार्ट, उनका कॉमन फैक्टर सेम है। देखिए x + 2 होगा वहाँ पे। क्वेश्चन इस तरह का है, तो इन दोनों में गौर से देखिए, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का अप्लाई करें तो ये गुणनखंड दोनों में सेम है। सारो गुणनखंड कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, बोथ साइड x + 2 = 0 लेंगे, x की वैल्यू -2 है। सूत्र कौन सा यूज हुआ? सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। इस तरह से सूत्र का हमने यूज किया इस प्रश्न में। इस सूत्र से यूज हुआ है, इसका नाम है, आपको नाम से ज़्यादा इसका सॉल्यूशन ज़रूरी है वो फाइंड किया होगा। -2 आंसर है। फिर एलसीएम एचसीएफ संबंधित सवाल है। दो संख्याओं का गुणनफल हमें पता है, एचसीएफ का भाग देते हैं, बड़े आसानी से 720 आंसर आ जाता है। फिर 2 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुए 1 मार्क्स के। cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, पावर 3 है यहाँ पे, ये 3√3/2 हो गया, और यहाँ पे 4 √3 का क्यूब 3√3 होता है और 4 का क्यूब होता है 8। इसको सॉल्व करते हैं, 3√3 - 3√3/2 - 3√3/2 = 0। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, जिसमें 90 - थीटा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेक 30 एज इट इज रखें, कोसेक 54, कोसेक किस में बदलता है? सेक में। 90 - 36, ये सेक 36 था। यहाँ पे सेक 54, ये सेक 90 - 54। तो देखिए सेक 36 अपॉन ये भी सेक 30। देखिए यहाँ 54 ही माइनस करना है सेक में बदलने पर, और यहाँ पे 36 ही माइनस करना है। जिसमें एंगल होता है वही घटाना है। देखिए कोसेक 54 को लिखेंगे सेक 90 - 54, और कोसेक 36 को लिखेंगे सेक, कोसेक बदलता है सेक में, 90 - 36। घटा के देखें, सेक 36 54, यहाँ पे भी सेक 54, सेक 36/36 1 - 1, इसका आंसर आ जाएगा 0। इस तरह से 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर हमने डिस्कस किया, क्या सॉल्यूशन है इनके। अब क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें किसी त्रिभुज के शीर्षों से यानी वर्टेक्स से समदूरस्थ इक्विडिस्टेंस पॉइंट याद करना है। तो हमने डायग्राम में देखा था, शीर्षों से समान दूरी यानी भुजाओं का समद्विभाजन करके हमने एक परिवर्त बनाया था। तो इसका आंसर आएगा परिकेंद्र, इंग्लिश में कहेंगे सरकम सेंटर।
त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु जो है वो परिकेंद्र कहलाता है। 7वें के अंदर हमें स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। केंद्र से स्पर्शरेखा का जो बिंदु है, बाह्य बिंदु, वो 13 सेंटीमीटर दूर है। त्रिज्या हो गई 5। हमें जैसे यहाँ पे आधार ज्ञात करना है। पाइथागोरस फॉर्मूले से आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बहुत ही सॉल्यूशन सिंपल है। आधार हो गया यहाँ पे PQ, कर्ण हो गया यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 144 आ जाता है और इस तरह से PQ का मान 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। फिर देखते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जिसमें एक पासे को उछालने पर, जैसे कि आप जानते हैं सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 तक 6 नंबर आते हैं, इसलिए इसके सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ कंपोनेंट अवयवों की संख्या, घटनाओं की संख्या 6 होती है। हमें बोला है 4 से छोटा अंक। 4 से छोटे अंक देखिए 1 2 3 ही है, 3 अंक हो गए। प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें 4 से छोटा अंक की, तो NA/NS 3/6 ज्ञात कर लिया, 1/2 बड़े आसान तरीके से। अब 2 क्वेश्चन है रोड सेफ्टी से रिलेटेड, जिसमें एक तो है PUC का पूरा नाम आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल के लिए एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं, उसका फुल फॉर्म है ये PUC का। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन, जिसमें सिग्नल रिलेटेड हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में भी रोड सेफ्टी के क्वेश्चन करते टाइम डिस्कस किया ही था। फर्स्ट सिग्नल के लिए 3, फिर 6, 9, इस तरह से 13वें सिग्नल के लिए हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए इसमें परावर्तीय विधि से भाग करना है। परावर्तीय विधि से रिलेटेड वीडियो अब तक पहले ही अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आपने प्रैक्टिस की होगी और इस क्वेश्चन को अच्छे से किया होगा, ये उम्मीद है। जिस संख्या का भाग देना है उसे यहाँ लिखना है और ये देखना है कि इसका आधार क्या है, ये किस नंबर के पास की संख्या है। हम देखते हैं ये 100 के नज़दीक है और 100 से जितना ज़्यादा है उसका एक तरह से कह सकते हैं विचलन, ये 23 है, लेकिन इसका परावर्तीय रूप जो है -23 होगा, जिसको इस तरह से लिखना है। तो यह हमें परावर्तीय रूप लिखना है। इस अंकों में से 2 अंक पीछे लिखने हैं, क्योंकि 100 में 2 0 होते हैं, बाकी तीनों अंक हमें यहाँ लिख देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम, इससे इंटू कराना है, फिर 2 इससे इंटू कराना है, इस तरह से ये 1 वापस इसे इंटू कराना है और यहाँ हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया भी है, बहुत ही आसान है। पहला नंबर सेम लिख के इंटू करते रहिए, यहाँ लिखना है, इसमें से ये घटाया, फिर इससे इंटू किया, यहाँ लिखना है। डिजिट के नीचे डिजिट, अंक के नीचे अंक लिखना यहाँ पे ज़रूरी है। ये हमारा भागफल हो गया, क्वोशिएंट हो गया, और ये शेषफल हो गया, रिमाइंडर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो हमें पूछा ये शांत है या अशांत है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका पता लगाना है बगैर डिवाइड किए। इसके लिए आप देखिए जो यहाँ नंबर दे रखा है हर में, डिनोमिनेटर में, उसका हमें फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद हमें ये देखना है कि ये जो 80 है इसको हम क्या लिख सकते हैं। 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 1, इस तरह से इसके गुणनखंड करने। तो यहाँ देखिए जो गुणनखंड है 5 या 2 के रूप में है, इसका मतलब ये शांत तो हो गया, शांत दशमलव प्रसार तो है ये। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके लिए तरीका क्या है कि जितनी पावर 2 की है, जितनी घात 2 की है, उतनी ही 5 की होनी चाहिए। तो हम देखते हैं 2 की घात 4 है, 5 की घात 1 है, तो 5 की घात कितना कम है, 3 कम है, तो 5 की घात 3 से ऊपर नीचे इंटू कराना है। इस तरह से इसका सॉल्यूशन
प्राप्त हो जाता है। देखिए 2 × 5 दोनों की घात हो जाएगी यहाँ पे 4। और जब हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी बड़े आसान तरीके से, 10 की घात यहाँ होगी 4, और जब इसका डिवाइड करेंगे 0.0875 आंसर आ गया बगैर विभाजन प्रक्रिया के। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसे ध्यान से देखते रहिए ताकि आपका पेपर का जो सॉल्यूशन है आपको पता चल जाए। 14, 15 से पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने चाप की लंबाई संबंधित फॉर्मूले पर भी डिस्कस किया है, जिसमें क्वेश्चन में 13 जो है इसमें आर दे रखा है, थीटा दे रखा है। चाप की लंबाई बहुत सिंपल फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर लेते हैं पाई आर थीटा बाई 180 में, आर 14 थीटा 90। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका इसमें 2, इसका इसमें 2 से 2 कट गया और 22 सेंटीमीटर, बड़ा आसान सा। अगले में हमें शंकु के व्यास का मान दे रखा है 14 है। व्यास किसका है? शंकु का, कौन का। तो आर हो जाएगा 7, एल हमें दे रखा है 25 मीटर। हमें ज्ञात करना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, वक्र पृष्ठ के अंदर एक वृत्ताकार पैंदा जोड़ना, इसमें पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर 22/7। यहाँ पे देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं, कैलकुलेशन बड़ी आसान है इनकी। 7 से 7 कट गए। जब हम 22 को 32 से इंटू करवाएंगे तो हमें आराम से मिल जाएगा आंसर इसका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। पूरी की पूरी स्टार्टिंग के जो पेपर के अंदर सीरीज जो है क्वेश्चन की बड़ी इजी आई है, और कैलकुलेशन भी ज़रा बड़ी आसान है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ही आसान फॉर्मूला है शंकु के लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, रोड सेफ्टी रिलेटेड जो है क्वेश्चन। वीडियो की सीरीज में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया था, जिसमें नंबर चेंज हुए, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है, वह मेथड वही है। किस तरह से करते हैं देखिए, इसमें देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन। हमें बॉल की हाइट दे रखी है 8 मीटर, और जो कैमरे से जहाँ तक देखा जा सकता है क्षेत्र वो 10 मीटर है। हमें यहाँ पे इसका आधार ज्ञात करना है, एक तो BC। उसके बाद ये चारों ओर कैमरा जब रोटेट होता है तो इसके अदृष्टनीय क्षेत्र कह सकते हैं, जहाँ पे इसकी दृष्टि एक तरह से नहीं पड़ती है, उस परछाई कह सकते हैं जहाँ पे इसकी, उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो इसके लिए पहले आधार ज्ञात कर लेते हैं BC। सरल फॉर्मूला है, त्रिभुज ABC में आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर। तो इसकी कैलकुलेशन करके हम प्राप्त कर लेते हैं आराम से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, पूरा कैलकुलेशन ही देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन बेस पहले 6 आ जाएगा, पूरी कैलकुलेशन बड़ी आसान है। उसके बाद वृत्ताकार क्षेत्र जो ये बना है पूरा पूरा, जहाँ तक कैमरे की जो परछाई बन रही है वहाँ पे, यहाँ पे इस पर नज़र नहीं जाती है जैसे। इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है 3.14 × 6 का स्क्वायर 36, मल्टीप्लाई करके ये आसानी से क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। इस तरह से 1 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन इस प्रकार है। अब हम देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो 16 से लेकर आगे कंटिन्यू में है। क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें ये बहुपद हमें गिवन है पॉलिनोमियल, इसके शून्य के जीरोज फाइंड करने हैं। क्या तरीका रहता है देखिए, गुणनखंड विधि से अगर करें तो शून्य के लिए, जीरोज के लिए इसके इक्वल इक्वल 0 लेके इसके फैक्टर करते हैं। एक तो 5x + 3x, x कॉमन आ गया, तो इसके 2 जीरोज यानी ऐसी वैल्यू जिस पर इस
पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। एक तो मिल गया हमें 5, एक हो गया -3। अब इसी की तुलना x² -2x -15 की तुलना करते हैं अगर ax² bx + c से। तो यहाँ पे अगर इसको व्यापक रूप में लेके आए तो इसका जो तरीका है वो किस तरह से, देखिए a की वैल्यू कंपेयर करने से 1, b की -2 और c की -15। हम जांच कर रहे हैं इनके संबंध की। तो संबंध की जांच किस तरह से है, देखिए ज़रा। सबसे पहले शून्यकों का योग, दोनों शून्य जैसे अल्फा बीटा है, इनका योग देखिए 5 है और दूसरा नंबर -3 है, इसलिए इसका योग 2 हो जाएगा, जो -b/a के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं -b/a क्या है। -b/a -b का मान -2 है, अपॉन a का मान 1 है। तो इस तरह से देखिए 2 = ये 2 प्राप्त हो गया, दोनों का योग यहाँ पे टोटल है। अब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, जैसे कि यहाँ पे -15 हो रहे हैं, ये होना चाहिए c/a के इक्वल। और c की वैल्यू देखिए -15/1, -15 और -15 इक्वल आ गए। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा आ गया है c/a के। ये हमारी जांच भी सिद्ध हो गई कि यहाँ पे इन दोनों शून्यकों के बीच में जो संबंध है वो किस तरह से है और क्या इसकी जांच हुई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 AP से रिलेटेड, इसमें दूसरा पद और तीसरा पद हमें ज्ञात है, हमें 61 पदों के 61 टर्म की टोटल निकालनी है। इसके देखिए सॉल्यूशन में a + n - 1 इंटू d, n की जगह 2 लिखना है, +2 -1 इंटू d, ये आ गया 24। a + d का मान हमें प्राप्त हो गया इस तरह से। फिर हम देखते हैं तीसरे पद की बात कर रहे हैं, तो a + 3 - 1 इंटू d 28 हो गया। 1 + 2d का मान आ गया 28। ये दूसरा समीकरण है। इसके साथ पहले समीकरण को लेके सॉल्व करते हैं। ये पहला समीकरण माइनस किया तो d की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 4। a + d कितना है 24, d हमें प्राप्त हो गया 4, तो a कितना आ जाएगा 20। इस तरह से इसमें हमें a प्राप्त हो गया, d प्राप्त हो गया, n हमें गिवन है, दे रखा है, Sn ज्ञात करना। ये आपने किया होगा, तो ये इसका सॉल्यूशन इस तरह से प्राप्त करना है। 61 2 × 20 + 61 - 1 इंटू d 4/2 40 60 × 4/2। तो देखिए 60 × 4 हो जाएगा 240, और हमारे कैलकुलेशन में इसे आराम से प्राप्त कर लेंगे। 61 × 140 क्या इसका सॉल्यूशन रह जाता है, वो आराम से ज्ञात कर लेंगे, जो कि 8540 प्राप्त हो जाएगी बड़े आसान तरीके से। 18वां क्वेश्चन, जिसमें एक पेड़ है 12 मीटर ऊंचाई का, ये आपको पूछा था। ये x ऊंचाई से टूट जाता है, ये हम ज्ञात मान लेते हैं। ऊपर वाला भाग 12 - x बचेगा। जो एंगल बन रहा है इसके शीर्ष का आधार के साथ, वो कोण है 30 डिग्री का। हमें ये ज्ञात करना है x का मान क्या है। बहुत सिंपल फॉर्मूला, इस त्रिभुज में
थीटा 30 का, लंब और कर्ण को यूज करना है, इसलिए साइन थीटा का फॉर्मूला लेना है, लंब बटा कर्ण, साइन 30 x 12 माइनस एक्स, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2x की वैल्यू आएगी 12 माइनस एक्स और 2x प्लस एक्स इक्वल टू 12 हो जाएगा। इस तरह से हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 4 मीटर, यानी पेड़ 4 मीटर की ऊंचाई से टूटा था और 30 डिग्री का कोण उसका शीर्ष का बना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, थोड़ा विस्तार से आपने किए होंगे, ये उम्मीद है। आप सिर्फ आंसर मैच करा लीजिए कि किस तरह से इनके आंसर प्राप्त होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 19। समरूपता के टॉपिक में ये हमने डिस्कस किया था डॉन। ये डॉन का इंतज़ार भी ख़त्म हो गया, बोर्ड में भी ये डॉन हमें प्राप्त हो चुका है। किस तरह से सॉल्यूशन है इसका एक बार फिर देख लीजिए। वैसे ये प्लेलिस्ट में आप देख ही सकते हैं। दो सेम आधार के त्रिभुज हैं जिनका BC आधार है। रचना की इस तरह से ये पॉइंट है। अब हमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले दो ट्रायंगल लेने हैं, AOM और दूसरा है डॉन DON। इसमें कोण M और N 90-90 है क्योंकि रचना से हमने ये लंब लिखा है। ये कोण AOM DON बराबर है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इस तरह से एंगल से कोण से त्रिभुज AOM सिमिलर हुआ DON के, सिमिलर यानी समरूप हुआ। तो हमें इनका अनुपात AO/DO AM/DN के रूप में प्राप्त हुआ। ये फिर देखते हैं इसके एक क्षेत्रफल का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल DBC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार दोनों का क्या है? बेस है BC, ऊंचाई है इसका AM, इसका आधार BBC है लेकिन इसकी ऊंचाई है DN। 1/2 से 1/2 और BC से BC कैंसिल हो गया और AM/DN हम प्राप्त कर ही चुके हैं AO/DO। यही हमें प्रूव करना था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व भी किया था। उम्मीद है आपने वीडियो से इसको तैयार करके पेपर में अच्छे से किया ही होगा। जो अब नेक्स्ट 10th जो क्लास में बच्चे हैं उन्हें भी ये हेल्पफुल होगा। अच्छे से इन्हें ध्यान देते रहिए, अपने पेपर को मैच कराते रहिए। 20वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, जिसमें AB AC इक्वल दे रखा है। इसका मतलब ये है वृत्त का केंद्र होगा, डायग्राम दे रखा है, सेंटर होगा। अब हम B और D को मिला लेते हैं क्योंकि हमें सिद्ध यही करना है इन दोनों कोण से संबंधित। इसका डबल ये वाला कोण। थ्योरम किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर जो बनाया गया कोण है, किसी भी जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी जीवा द्वारा, जीवा मीन्स कोण द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, डबल होता है। तो यहाँ पे इस तरफ देखिए ये जीवा है, जैसे
सी डी के द्वारा केंद्र पर क्या कोण बना जा रहा है, केंद्र पे है CAD, ये किसका डबल होगा, इसी जीवा द्वारा शेष भाग पर बनाए गए कोण CBD के डबल होगा, दुगुना। कौन सी जीवा ले रहे हैं, CD द्वारा। इसके बाद दूसरी जीवा ले ली जैसे BC, कोड BC द्वारा क्या होगा, BC के द्वारा, देखिए BC के द्वारा केंद्र पर एक कोण बन रहा है जिसका नाम है BAC, किसका डबल होगा, BDC का। अगर हम इनको जोड़ देते हैं CAD प्लस BAC 2 CBD प्लस 2 BDC, कॉमन लिया है यहाँ पे, इन दोनों का देखो जोड़ CAD और BAC जोड़ेंगे तो कौन बनता है BAD, 2 कॉमन ले लिया और ये हमें प्रूव करना था इति शिदम। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, 3 मार्क्स का, ये बेस्ट तरीके से किया ही हो गया आपने। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था यूनिट नंबर 13 के प्लेलिस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। उस प्लेलिस्ट में हमने इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व किया था। एक बार फिर देख लेते हैं सीरीज में, ये आज किसका इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए यहाँ पे A से 2 स्पर्शिका खींची जा रही है, वो बराबर होगी लेंथ में AQ AR। B से देखिए 2 खींची जा रही BP और BQ, और C से CP और CR। अब हम लेते हैं AQ प्लस AR। तो AQ के 2 टुकड़े देखिए, AQ पूरा लेंथ में लंबा है, इसके 2 टुकड़े में एक तो AB प्लस BQ होगा और AR के 2 टुकड़े AC प्लस CR। वैसे AQ और AR भी इक्वल है, इसलिए इस AR की जगह AQ लिख देंगे। यहाँ से देखिए AB एज इट इज, BQ किसके बराबर है, BQ BP के, AC सेम टू सेम, और CR बराबर है CP के। यहाँ हो गया डबल AQ। हमने इसका अच्छे तरीके से डिस्कस कर ही रखा है। उम्मीद है आपने इसको प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। तो इस प्रकार ये देखिए BP और CP जोड़ने से BC बन जाता है, और ये त्रिभुज ABC का परिमाप भी है। तो AQ बराबर 1/2 AB प्लस BC प्लस AC। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये भी 3 मार्क्स का है। आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से किया होगा। बुक के अंदर है ये, इसमें हमें पेरीमीटर ऑफ ABC पूछा है बुक के अंदर, और पेपर में हमें तीनों भुजाओं का योग के रूप में ही लिखना है। अब क्वेश्चन 22, जिसमें BC हमें दे रखा है, AB हमें दे रखा है, कोण B हमें दे रखा है। इस आधार पे हमने इस त्रिभुज ABC की रचना की है। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे BC लेना है, 5 सेंटीमीटर, यह आपने कंस्ट्रक्ट किया होगा अच्छे तरीके से। सबसे पहले त्रिभुज ABC की रचना के बाद भुजाओं का समद्विभाजन करना है। जैसे BC का समद्विभाजन करके ये प्राप्त हुआ और AC का समद्विभाजन करके ये प्राप्त हुआ। दोनों का परिच्छेदन बिंदु ये O पॉइंट। इस टाइप का प्रश्न आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का 6th नंबर पे तो क्वेश्चन था, उसमें हमें शीर्षों से समान दूरी पूछी थी। ये दूरी और ये दूरी बराबर थी, और इस पॉइंट को परिकेंद्र कहा जाता है, ये हमने लिखा था। और इस प्रश्न में परिवर्त की रचना की और इस केंद्र को परिकेंद्र कहा गया। इस पॉइंट को परिकेंद्र O पॉइंट, सरकम सेंटर, और ये सरकम सर्किल है जो बाहर बनेगा इस वृत्त के। इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के चरण भी आपने लिख के इसको अटेम्प्ट किया होगा बड़े आसानी से। क्वेश्चन नंबर 23, 23वां बड़ा आसान वृत्तखंड यानी सेगमेंट का फॉर्मूला आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी होगी, याद भी था आपको।
अटेंड किया ही है। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं और आसानी से रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। ये आपने किया ही होगा। इसमें इस बार बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन आपके लिए आए। आपने जो मेहनत की है उसका बारंबार आपको परिणाम अच्छा ही मिलेगा, ये ज़रूरी चीज़। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन बड़ी इजी लेवल में आपने प्राप्त की होगी। बहुत ही आसानी से इसका सॉल्यूशन 3 मार्क्स का है। अच्छे तरीके से लैंग्वेज के साथ अटेम्प्ट करके आपने इसके आंसर को प्राप्त किया होगा। सिंपल कैलकुलेशन है बड़ी। फॉर्मूले में वैल्यू रखी और पुट की, आंसर सॉल्व किया। 126। इसमें टेढ़ा वेढ़ा कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको दिक्कत हुई है। क्वेश्चन नंबर 24 भी बड़ा आसान है। इसमें गोले को पिघला के बेलन बनाए गए हैं। हमें बेलनों की संख्या पूछी है। बेलनों की संख्या ज्ञात करने का बहुत ही आसान फॉर्मूला। इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो हाइलाइट्स थी उसमें बेलनों की संख्या, जिसका आयतन बड़ा है उसका ऊपर लिखना है गोले का आयतन अपॉन बेलन का आयतन। पिघलाने से संबंधित प्रश्न था। नंबर चेंज हो जाते हैं, प्रश्न का तरीका वही रखना है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो वैल्यू सेम ही रहती है, कट हो जाएगा। आर, कैपिटल आर की वैल्यू 999 अपॉन स्मॉल आर 3 इंटू एच कितना है 6 हो गया है। तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 9 कैंसिल हो गया। इसका इसमें कट आउट हो जाएगा। ये इस प्रकार टोटल मिला के 18 बेलन होंगे। 18 बेलन बन जाएंगे इससे गोले को पिघला के। अब प्रोबेबिलिटी का बड़ा आसान क्वेश्चन है। आपने बड़े इजी से इसको करके 3 मार्क्स प्राप्त एक तरह से कर ही लिए होंगे। 3 टाइप की गेंद है, सफ़ेद, लाल और काली। टोटल मिला के 10। सफ़ेद गेंद की प्रायिकता, सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है, टोटल गेंदों की संख्या कितनी है। बड़े आसानी से 1 मार्क्स का हो गया ये। फिर हमें प्रोबेबिलिटी लाल की पूछी तो लाल गेंदों की संख्या देखिए, ये आपने प्राप्त कर ली और इसे भी आपने अच्छे से अटेम्प्ट करके प्राप्त कर लिया होगा। पूरी मेथड के साथ लिखा होगा कि काली गेंदों की संख्या कितनी है और कुल गेंदों की संख्या कितनी है। इस प्रकार 1 से 25 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख चुके हैं। उम्मीद है आपके सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर सही होंगे। अब देखते हैं 6 अंक के प्रश्नों में। सबसे पहले ग्राफीय मेथड का बहुत ही सिंपल प्रश्न आया। इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस भी कर रखा है। 4x - 5y = 20, 4x = 20 + 5y हो जाएगा। और यहाँ हम y की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे सबसे पहले 0 रखा, इस पर x देखिए 20, y की जगह यहाँ 0 पुट किया तो 0 ये 20/4 यानी 5। y 0 पे x 5 आ गया। x का 4 रखेंगे तो डायरेक्ट देखते हैं, y का 4 रखेंगे तो x का क्या आएगा 4 × 4 20 + 20। सॉल्यूशन है जस्ट, आपने किया ही होगा इसको सॉल्व करके इजीली। टोटल 10 प्राप्त हो गया होगा। -4 रखा तो x आ जाएगा 20 - 20 0। इस प्रकार पहली टेबल में y और x में देखो, y हमने सबसे पहले 0 फिर 4 और फिर -4 रखने पर x सबसे पहले 5 फिर 10 और उसके बाद 0 प्राप्त हुआ है। दूसरी टेबल में 3x 5y बराबर के उधर भेज दिया हमने तो माइनस का हो गया। x = 15 - 5y/3
y की जगह 0 पुट करो, x इजिकल टू 5 प्राप्त हो गया। और यहाँ पर टोटल सॉल्व करेंगे ना, 2 प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा, सॉरी 15 3 3 15 15 0/0। फिर 6 रखते हैं तो 15 माइनस 30 30 हो जाएगा, -15 के अंदर 3 का भाग -5 बार। तो इस प्रकार 0 पे 5, 0 क्या रखा हमने, y की वैल्यू, x की 5 आ गई। 3 पे क्या प्राप्त हुआ, 0, और 6 पे क्या प्राप्त हुआ है, -5 प्राप्त हुआ है। इस तरह से दोनों टेबल में देखिए एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन बिंदु है 5,0, x का मान 5, y का मान 0। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे शो करना है। साथ ही साथ इसको एक इक्वेशन और दे रखे, उसमें भी हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी। ग्राफ में आपने इसको अच्छे से किया ही होगा। m की वैल्यू के लिए एक इक्वेशन दे रखी है 4x + 3y इक्वल टू m, 4x + 3y इक्वल टू m। यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या है, x होगा 5 और y होगा 0, क्योंकि जो हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु होगा ग्राफ में 5,0 ये प्रतिच्छेदन बिंदु है। ग्राफ में दोनों लाइनें इसी बिंदु पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये हमारा आंसर है। वैसे ग्राफ में प्लॉट करके इसको आपने देखा ही होगा। इसलिए x और y के मान की जगह हमें 5 और 0 लेना है। 4 × 5 3 × 0। इस प्रकार m हमें प्राप्त हो जाएगा 20। इस प्रश्न में m का मान 20 प्राप्त होता है। बहुत ही सिंपल 6 अंक का प्रश्न है। ग्राफ में आपने अच्छे से कर दिया होगा, इसमें एक भी मार्क्स कटने की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन नंबर 27 का पहला पार्ट थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ये आंसर पूछा है, लेकिन बड़ा आसान ही है। बुक के अंदर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 1 - sin / 1 + sin। सबसे पहला काम है इसके संयुग्म से गुणा करना, रूट में है इसलिए संयुग्म से। इसमें देखो प्लस है, माइनस से इंटू करके आपने किया ही होगा। 1 - sin 1 - sin का स्क्वायर हो गया, 1 + sin 1 - sin। यहाँ पे देखिए 1 - sin का स्क्वायर हो गया, 1 - sin स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर। इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर और ऊपर रूट कैंसिल हो जाता है, 1 - sin / cos। इतना आंसर पूछा गया है जनरली। इसमें थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पूछा था, प्रत्येक को हर दीजिए, 1 / cos बन जाएगा sec, और sin / cos -10। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसके अपॉन में 1 लेना है, ऊपर सेम टू सेम कोई चेंज नहीं। इस 1 को sec स्क्वायर -10 स्क्वायर लिखा जा सकता है। sec -10, इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये इस तरह से कैंसिल आउट हो गया। 1 / sec a + 10a, ये हमें प्रूव करना था। 27वें का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें sin + cosec का स्क्वायर, cos + sec का होल स्क्वायर प्रूव करना था। 7 + tan स्क्वायर + cot स्क्वायर। तो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट थी उसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है 7वें अध्याय से, उसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस किया ही है। इस टाइप के भी क्वेश्चन को डिस्कस किया था, थोड़ा सा यहाँ आगे चेंज किया है, थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा आगे का स्टेप पूछा है। उसका सॉल्यूशन इस प्रकार है, मैच करा दीजिए। ये प्रश्न बड़ा आसान है, इसे तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर ही चुके होंगे, कर ही देंगे।
और इस प्रश्न में मिस्टेक किसी की शायद ही होगी, ये उम्मीद है हमें। अब इसके अथवा में जो पार्ट दे रखा है उसका सॉल्यूशन किस तरह से, एक बार उससे भी देख लीजिए। इसमें cos की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 को आगे प्रूव करने का बोला है। पावर 4 है तो 2 की पावर 2 बना दिया और इसको भी 2 की पावर 2 बना दिया। अब ये फॉर्मूला हमने एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है। इसी को मॉडिफाई करके सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की देखिए वैल्यू कैसे आती है, ए प्लस का होल बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें ए हमें इसको मानना है और बी इसको, इस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए बी यही है, इसका मान 1 होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। 27वें के अथवा के पहले पार्ट में ये सॉल्यूशन होगा। इसके दूसरे पार्ट में भी देख लीजिए किस तरह से सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन क्या है उसका, cot माइनस 10 cot a माइनस 10a, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके हमें सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले कॉस अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन कॉस, दोनों को कन्वर्ट कर दिया। एलसीएम इनका साइन कॉस ही प्राप्त होगा। क्रॉस में देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब जो आंसर है हमारा वो पूर्णतः कॉस के रूप में आ रहा है, तो ऊपर वाले जो साइन स्क्वायर है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से प्राप्त हो जाता है हमें कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉस, ये प्रूव करना था। 6 मार्क्स का बहुत ही आसान प्रश्न है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ये। उसके आगे कंटिन्यू में नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जिसको भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और 9 यूनिट के जो क्वेश्चन किए उसमें डिस्कस किया ही है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन, यूनिट नंबर 9 का ये क्वेश्चन नंबर 28 पेपर का। इसमें हमें एक्स अक्ष पे वो बिंदु ज्ञात करना जो दो दिए हुए बिंदुओं से समान दूरी पर है। बड़ा आसान क्वेश्चन। यहाँ हमें ए बी और ए सी इक्वल दे रखा है, उनके वर्ग भी बराबर होंगे। ए बी के लिए आप देख सकते हैं, ए बी के लिए x1 y1 और x2 y2। x यहाँ पे x1 y1 माइनस 2 3 और x 0। ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूले में पुट करते हैं। x माइनस 2 है, y की जगह यहाँ पे 0 माइनस 3, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया ही है, आपने उसकी प्रैक्टिस भी की है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी हमने इसको मान के प्रिपेयर किया ही था। दूसरा देखिए AC के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं, AC स्क्वायर में x माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 0 माइनस 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से AC की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 16 प्राप्त हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25। अब हमें पता है कि AB स्क्वायर और AC स्क्वायर तो बराबर है, प्रश्न में ही दे रखा था।
वैल्यू इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25। एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 4x माइनस 6x माइनस 2x की वैल्यू आ गई 12, इससे x प्राप्त हो जाएगा -6, यानी वह बिंदु x, 0 यानी -6, 0 होगा, जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे है और x अक्ष पर भी है। 28वें के दूसरे में जो हमें अनुपात पूछा है ना, अनुपात संबंधित प्रश्न का पहले ही हमने डिस्कस किया ही है और बोल भी रखा था कि प्रश्न जरूर आएगा, जिसमें हमें रेशियो फाइंड करना है 1 मान के। यहाँ हमें दोनों बिंदु गिवन हैं, दे रखे हैं, इसलिए x या y दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो x का फॉर्मूला देखते हैं, mx m प्लस m। x की वैल्यू दे रखी है m1 x2 m2 x1 1 2। x की वैल्यू 7, m1 हमने k मान लिया, x2 1 हो गया 1 और x1 हो गया 11, k प्लस 1 क्रॉस इंटू करवाए 7k प्लस 7 k प्लस 11। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 7k माइनस k 11 माइनस 4 7। तो इस तरह से k का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, k इक्वल टू 2/3 यानी 2:3 में वो विभाजित करेगा ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को, लाइन सेगमेंट को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन नंबर 29 में हमें ज्ञात करना है, दो थ्योरम को प्रूव करना है। एक तो किसी भी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे जो बनाया गया कोण है, उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पे बनाए गए कोण के दुगुना होता है। ये भी हमने डिस्कस किया ही था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में, जाके इस क्वेश्चन को आप आराम से अच्छे से देख सकते हैं, ये थ्योरम है। और उसके बाद चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित भी क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा को बढ़ाने पर, ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसकी एक भुजा को बढ़ाने पर 22 कोण का मान इसके अंतराभिमुख के बराबर सिद्ध होता है, ये हमें ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन को भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट थी यूनिट नंबर 12 के, उसमें हमने इसको अच्छे से सॉल्व कर ही दिया। दोनों थ्योरम उसी प्लेलिस्ट में आपको प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी, आराम से उसे आप देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करके वो प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी, इस दोनों थ्योरम को। इसमें आपके आंसर मैच करने वाली कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमें प्रूफ करना था। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जिसका आंसर क्या है। माध्य और बहुलक पूछा है, उसमें देखिए कैसे होता है। इसमें सारणी दे रखी है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। x निकालते हैं मध्यमान बहुत ही आसानी से, दोनों के बीच का नंबर 5, 15, 25, 35, 45। कल्पित माध्य की सहायता से हम इसमें ज्ञात कर रहे हैं। आपने इसको प्रत्यक्ष विधि से भी किया होगा, बिल्कुल सही होगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका आंसर सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए वो। तो मिला लेते हैं वो आंसर क्या आता है, माध्य क्या आता है। इसके लिए कल्पित माध्य मान लिया हमने 25। जिसे कल्पित माध्य मानते हैं उसके सामने आप डायरेक्टली 0, 1 2 1 2 ये माइनस में होंगे, ये प्लस में होंगे। ये कैलकुलेशन है, जल्दी करने का एक तरीका है। इंटू करवा दीजिए और इजीली हमने इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर ही दिया होगा। यहाँ पे देखिए 22 और ये हो गया 15, गैप हो गया 22 और 15, 7 का गैप यहाँ पे।
जो है माइनस में होगा, यहाँ पे सिग्मा एफ यू जिसे बोला जाता है माइनस का 7। फिर एफ की टोटल में आप देख सकते हैं सभी बारंबारताओं का योग आपने प्राप्त किया ही होगा। टोटल मिला के 20 और 20 40 40 योग प्राप्त हुआ। अब कल्पित माध्य हमने 25 मान ही रखा है। इस तरह से मीन फाइंड करने का, माध्य फाइंड करने का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। एच अंतराल है यहाँ पे 25 माइनस 7 अपॉन 40। अंतराल कितने का देखिए, गैप 10-10 का। इस प्रकार बड़े आसानी से वैल्यू प्राप्त हो गई। 7 अपॉन 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 23.25, इसका माध्य प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये माध्य ज्ञात करने का। तो माध्य 23.25 प्राप्त हो गया। अब इसी में बहुलक का भी हमें ज्ञात करना है। बहुलक जैसा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के टाइम भी डिस्कस किया ही था कि ओनली हमें दिए हुए कॉलम की जरूरत पड़ेगी जिसमें सबसे अधिक बारंबार था ये F1, F0 और F2। F1 कितना है 13, 10 और ये 7। F1 के सामने ही H और L हमें निकालते हैं। L यहाँ पे 20 और H, तो सब में अंतराल कितने का है 10 का। फॉर्मूला क्या होता है इसका, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 इंटू H। वैल्यू पुट करते थे इसमें। L कितना है 20, सामने प्राप्त कर ही रखा है। F1 देखिए 13 में से 10 माइनस करते हैं, 2 इंटू 13 माइनस 10 माइनस 7 इंटू H। कितने का गैप है यहाँ पे 10 का। इस प्रकार 26 में से 17 घटा देते हैं, 9 प्राप्त हो जाता है और 3.33 इस तरह से 23.33 आंसर आ गया बहुलक का Z का मान। तो इस प्रकार मीन और मोड यानी बहुलक दोनों प्राप्त किए हमने। इस इम्पोर्टेंट वीडियो में फर्स्ट से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक के सॉल्यूशन का डिस्कस किया हमने बोर्ड पेपर का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट थी उसमें हमने फुल कोशिश की थी, पूरी कोशिश की थी कि आपके इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन डाउट्स क्लियर करवाए जाए और इसमें बहुत खुशी हो रही है कि काफ़ी हद तक सफलता मिली है। आपने भी इसका उपयोग किया होगा और फ्यूचर में भी आपके लायक इस तरह की सामग्री पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी। आप ज़रूर कमेंट करते रहिए कि हमारे जो वीडियो आपको किस तरह से हेल्प कर गए, किस तरह से आपके काम आए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विशेषतः आपके लिए किस तरह से कारगर सिद्ध हुए हैं, उन्हें हमें ज़रूर बताएं ताकि इन फ्यूचर आपके लिए और इस टाइप के वीडियो, इस टाइप की प्लेलिस्ट बनाएं जिससे आप हर कंपटीशन एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट में ज़ोरदार सुधार रहेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। अच्छा परिणाम रहेगा। इसी आशा के साथ जय हिंद।